हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्याजे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। प्याजे की थ्योरी के बारे में हमने पढ़ लिया। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी प्याजे के सिद्धांत के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो सीटेट हो, एचटेट हो, यूपीटेट, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सभी क्वेश्चन कंटिन्यू देखने हैं ठीक है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे प्याजे के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसमें ऑप्शन है, पहला है गतिविधि यानी एक्टिविटी, अनुकूलन यानी कंडीशनिंग, भाषा यानी लैंग्वेज, भाषा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंग्वेज, पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा पहला, प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इन चारों में से कौन सा कारक है जो प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गतिविधि, अनुकूलन, भाषा, पुनर्बलन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा गतिविधि यानी एक्टिविटी, ठीक है। अनुकूलन कंडीशनिंग, इसकी तो बात किसने की थी? बिहेवियरिस्ट ने इसकी बात की थी, यानी पावलोव ने, ठीक है। तो गतिविधि की बात किसने की? प्याजे ने, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं, प्याजे कौन थे, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो प्याजे कौन है? प्याजे एक कौन है? कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये मैंने आपको उस थ्योरी में बता दिया है कि प्याजे कौन थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट प्याजे कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी ये हेरिडिटी पर क्या करते थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो इनका मानना क्या था कि बच्चा एक्टिविटी करके स्वयं क्या करता है, ज्ञान का निर्माण करता है या सीखता है, ठीक है। तो इसी थ्योरी में प्याजे ने अपने 4 फैक्टर भी बताए और 4 स्टेजेस दिए। तो प्याजे ने कितने फैक्टर बताए? 4 फैक्टर थे। ये छोटी समरी हो जाएगी जिससे आपके रिवाइज भी हो जाएगा प्याजे, ठीक है। तो 4 फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? मैचुरेशन, दूसरा है इक्विलिब्रेशन, तीसरा हो जाएगा हमारा सोशल इंटरेक्शन, चौथा हो जाएगा एक्सपीरियंस या एक्टिविटी, ठीक है। तो ये तो 4 क्या हो गए फैक्टर जो प्याजे ने दिए थे। प्याजे के अनुसार ये 4 फैक्टर क्या करते हैं, बच्चे के किसी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये आगे समझ। अब इनकी 4 स्टेजेज कौन कौन सी थी? पहली थी सेंसरी मोटर, दूसरी थी इसमें प्री ऑपरेशनल, तीसरी हो जाएगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, चौथी है इसमें फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेज हो गई। अब इसमें एक शब्द इन्होंने इक्विलिब्रेशन दिया यानी संतुलन। इसमें ये क्या बताते हैं? इक्विलिब्रेशन, इसमें इसका मतलब होता है संतुलन। इक्विलिब्रेशन का क्या मतलब होता है कि बच्चा जैसे ही समाज में आता है तो उस समाज में किस प्रकार संतुलन स्थापित करता है, यानी समाज में या फिर इन्वायरमेंट में किस तरीके से वो क्या होता है, समायोजित है। प्याजे ने इसके लिए 2 टर्म यूज की, एडेप्टेशन
अडेप्टेशन, दूसरी है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पियाजे बताते हैं कि ये एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बच्चे क्या करता है, वातावरण में समायोजित होता है। इसमें एडेप्टेशन में असिमिलेशन, और दूसरा है एकोमोडेशन, ठीक है। असिमिलेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान में क्या करता है, नवीन ज्ञान को जोड़ता है। और अकोमोडेशन क्या क्या होता है कि मॉडिफाई करता है अपने पुराने ज्ञान को, यानी अगर कोई पुराने ज्ञान में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसको क्या करता है, मॉडिफाई। ठीक है, इसमें अडेप्टेशन में इन्होंने एक वर्ड दिया स्कीमा। स्कीमा को क्या बताया इन्होंने, मेंटल स्ट्रक्चर, यानी मानसिक संरचना। मानसिक संरचना ही क्या है, स्कीमा। ठीक है, तो ये हमारी छोटी समरी हो गई पियाजे की, रिवीजन भी हो जाएगा आपके इससे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म मिलान सही है, यानी इन चारों में से कौन सा युग्म मिलान सही है। संवेदी चालक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज बता रहा है। मूर्त समस्याओं पर तर्क, मूर्ति नहीं है, क्या आएगा, मूर्त समस्याओं पर तर्क। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्रतिवर्ती सोच या विकेंद्रीकरण। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वस्तु स्थायित्व। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त सोच। तो ये कह रहा है कि ये चार स्टेज हैं इसकी, और ये क्या स्टेज की, प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन चार, ये जो चार स्टेज है इसमें ये प्रॉपर्टीज, इनमें से कौन सी मैच सही खाती है ये बताना अपन को। इसमें सेंसरी मोटर में मूर्त समस्याओं पर तर्क, ये तो इसमें नहीं करता, क्योंकि जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसमें तो बच्चे में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंट आता है, इमिटेशन से सीखता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। मूर्त समस्याओं पर तर्क तो कौन सी में होती है, कॉन्क्रीट वाले में। ठीक है, तो ये तो गलत है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्रतिवर्ती सोच विकेंद्रीकरण, ये नहीं होता इसमें, ये भी कॉन्क्रीट में होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वस्तु स्थायित्व, ये भी गलत है। वस्तु स्थायित्व तो कौन से में होता है, सेंसरी मोटर में। फिर चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त सोच, तो ये क्या है, सही। ठीक है, इसमें सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा इसमें, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में सीखते हैं। ठीक है, क्रमबद्धकरण यानी सीक्वेंस, वर्गीकरण डिवाइडेशन। ठीक है, तो ये सब कौन सी अवस्था में आती है, संवेदी गत्यात्मक यानी सेंसरी मोटर, इसमें तो नहीं आएगी। पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल, इसमें भी नहीं आएगी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये कौन सी में आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, इसमें मैंने आपको ट्रिक से बताई थी, CCS यानी कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सेपरेशन। तो ये सब कौन से, ये गुण किस में आते हैं, प्री कॉन्क्रीट स्टेज में। ठीक है, और रिवर्सिबिलिटी का भी गुण इसी में आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा क्वेश्चन है इसमें, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से यानी इन्वायरमेंट से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है, मतलब अनुकूलन यानी अडेप्टेशन। क्या बता रहा है ये, अडेप्टेशन ही। क्या कह रहा है कि भाई हम जो अडेप्टेशन करते हैं कहाँ से, इन्वायरमेंट से, उसमें उस प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होता है। ये मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, इसमें क्या क्या था हमारा, था असिमिलेशन, और दूसरा कौन था, अकोमोडेशन। ये दो वर्ड इसमें शामिल होते हैं। तो केवल ऑप्शन में क्या है इसमें, केवल समावेशन यानी असिमिलेशन ओनली, फिर दे रखा है इसमें ओनली
अकोमोडेशन, इनके इंग्लिश वर्ड ज़्यादा याद रखना क्योंकि क्वेश्चन इसी से समझ आता है आपके, ठीक है। तीसरा है ऑप्शन में समावेशन और समायोजन दोनों। चौथा है न तो समावेशन न ही समायोजन, ऑप्शन डी है ये, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, समावेशन और समायोजन। इसमें बताया देखो अडेप्टेशन में कौन कौन सी होती है, असिमिलेशन और अकोमोडेशन, दोनों ही हमारे किस में शामिल होती है, अडेप्टेशन में। जब बच्चा वातावरण या इन्वायरमेंट से अनुकूलन की प्रक्रिया करता है तो उसमें हमारे समावेशन और समायोजन दोनों ही प्रक्रिया क्या होती है, शामिल होती हैं, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन है इसमें, चौथा हो गया। 5वां है जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करता है। किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभव यानी सेंसेस के बेस पे, ठीक है, और संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करता है। संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सा आ जाएगा इसमें, संवेदी, यानी सेंसेस के बेस पे कौन सी में सीखता है वो, सेंसरी मोटर में, ठीक है, सेंसरी मोटर, ठीक है, इसमें सीखेगा। 5वां हो गया। फिर है 6ठा क्वेश्चन, पियाजे, ये क्वेश्चन सभी मतलब हर किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सीटेट, ये सीटेट के चल रहे हैं, इसमें फर्स्ट ग्रेड के भी क्वेश्चन है, तो मैंने इसमें सभी क्वेश्चन क्या कर लिए, शामिल कर लिए, ठीक है। तो 6ठा क्वेश्चन है पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मांगती नहीं आएगा, जो कि मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक बच्ची है, मान लो ये बच्ची है, तो इसके पास ये कार खड़ी है, ठीक है, ये कार खड़ी होगी, चल रही, तो ये क्या मान रही है कि कार क्या है, सजीव है। कैसी है, सजीव, क्योंकि कार क्या कर रही है, चल रही है। तो ये बच्ची क्या मान रही है इसको कि कार सजीव है। मतलब कोई बच्ची खड़ी है किसी रोड पे और वहाँ कोई कार चल रही है तो वो उसको क्या मान लेती है, सजीव, क्योंकि वो उसके तो माइंड में इसके माँ में क्या बैठा हुआ है, इसके माँ में यह है कि भाई जो भी चीज़ चलती है वो क्या होती है, सजीव होती है। तो उस कार को क्या मान रही है, सजीव। तो ये कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, क्रमबद्धता, बी है परवर्ती सोच, सी है केंद्रीयता, और डी है जीववादी सोच। तो इसमें क्या आ जाएगा, जीववादी सोच यानी एनिमिज्म। जो कौन सी स्टेज में होती है, प्री ऑपरेशनल में, ठीक है। ये तो था एनिमिज्म में कि भाई एनिमिज्म जीववादी सोच की किसी भी निर्जीव को सजीव समझ लेना, तो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाना, ये क्या था, एनिमिज्म। केंद्रीयता यानी सेंट्रेशन, तो ये भी कौन सी में था, प्री ऑपरेशनल में, ठीक है। क्रमबद्धता ये तो किस में आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जीववादी सोच। 7वां क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं, कि क्या कह रहा है कि हमारे जो माइंड में जो भी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाएंगी, संचालन, ये तो नहीं कहलाएगी, बी है स्कीमा, सी अनैच्छिक क्रिया, डी है संप्रत्यय। तो क्या आ जाएगा इसमें, स्कीमा। अनैच्छिक क्रियाएं तो क्या होती है, जैसे रिफ्लेक्स वाली होती है ना, उनको बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं, जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे हमारी पलक झपकना, या फिर जैसे सुई चुबाई तो एकदम से हाथ दूर कर लेना, तो ये क्या होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। और जबकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, यानी माइंड में जो हमारे स्ट्रक्चर बनी हुई है, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्या कहलाएंगे, स्कीमा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी किस में आया हुआ है, रीट में, ठीक। तो स्कीमा समझ आ गया, स्कीमा में क्या क्या था, स्कीमा में पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, ये कहलाती है अपनी स्कीमा, यानी जो हमारे माइंड में क्या होती है, इन्फॉर्मेशन की क्या होता है, पैकेट्स या संरचना, यानी ज्ञान की व्यवस्थित संरचना, वो क्या कहलाएगी, स्कीमा। जो हमारे पहले से दिमाग में सेट है, किसी चीज़ के बारे में हमें कोई नॉलेज है, और इन सब का जो इकट्ठा वो होता है संरचना एक तरीके से, उसको क्या कहते हैं, स्कीमा। हमारे पास जो भी ज्ञान है तो क्या कहलाएगा, स्कीमा, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन है हमारा,
बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ऐसा किसका मानना है? स्किनर, कॉलर, पियाजे या पावलव? तो स्किनर तो कौन थे? बिहेवियरिस्ट स्किनर तो बिहेवियरिस्ट थे, जबकि बिहेवियरिस्ट तो ऐसा मानते ही नहीं थे कि बच्चे अपनी समझ का सृजन खुद करते हैं। बिहेवियरिस्ट तो क्या मानते थे कि हम मतलब अनैच्छिक क्रियाओं को भी ज़बरदस्ती किसी के साथ संयोजित करके क्या करते हैं, मतलब कोई सी भी क्रियाएं अनैच्छिक रूप से हम करवाते हैं। तो मनुष्य खुद अपनी इच्छा से कोई क्रिया नहीं कर सकता, हम अनैच्छिक रूप से ज़बरदस्ती क्या करवाते हैं, मनुष्यों से क्रियाएँ करवाते हैं। तो ये ऐसा किसका मानना था? बिहेवियरिस्टों का। ठीक है, तो स्किनर तो बिहेवियरिस्ट है, तो ये तो ऐसा मानते ही नहीं थे कि बच्चे खुद अपने ज्ञान का सर्जन कर सकते हैं। कॉलर ने तो किस पे दिया था? चिंपांजी पर। ठीक है, तो इनकी तो कौन सी थ्योरी थी? इनसाइट लर्निंग, ये भी हमने पढ़ ली। ठीक है, पावलव ये भी बिहेवियरिस्ट थे, इन्होंने कौन सी दी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? पियाजे, क्योंकि पियाजे कौन थे? कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या मानते थे? यानी निर्मितवादी मानते थे कि बच्चे खुद एक्टिव होकर अपने ज्ञान का सर्जन खुद से कर सकते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बच्चे उनका क्या मानना था कंस्ट्रक्टिविस्ट या निर्मितवादियों का? कि बच्चे खुद जब जन्म लेते हैं तो वो एक संज्ञानात्मक सोच के साथ जन्म लेते हैं। बच्चे में शुरू से क्या होती है? संज्ञानात्मक समझ होती है, जो एज के साथ क्या होती है? धीरे धीरे डेवलप होती रहती है। ठीक है, क्वेश्चन 9 है इसमें, निम्न में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? मूर्त यानी कॉन्क्रीट। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसकी विशेषता कौन सी नहीं है? संरक्षण यानी कंजर्वेशन तो थी उसकी, कंजर्वेशन हो गया। बी है विचारों की विलोम्यता यानी रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तीसरा है क्रमबद्धता या पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग। चौथा है संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव। तो कंजर्वेशन तो हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, ये कौन सी? तीसरी स्टेज थी। ठीक है, तीसरी स्टेज, इसमें क्या होती है? बच्चे के 7 से 12। ठीक है, तो इसमें तो होता है विचारों की विलोम्यता यानी रिवर्सिबिलिटी भी होती है, क्रमबद्धता भी होती है, सीक्वेंस जो मैंने आपको सीसी बताया था उसमें सीक्वेंस था, CCS। तो इसमें क्या नहीं होता? संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव। ठीक है, अब हमारा 10वां और लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि पूर्व ज्ञान के रूपांतरण और पुनर्संगठन द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। पूर्व ज्ञान के रूपांतरण और पुनर्संगठन द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है, यह निम्न में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? मतलब ऐसा किसने बताया? रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन आ गया, मॉडिफिकेशन। ठीक है, और पुनर्संगठन यानी एसिमिलेशन यानी उसी में ऐड करना। ठीक है, तो ये किसने बताया? पियाजे ने, वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बांडुरा, स्किनर। तो स्किनर तो इसका होगा नहीं, क्यों? क्योंकि स्किनर तो कौन थे? बिहेवियरिस्ट। ठीक है, इनकी तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी, तो ये तो हुए नहीं, ये कट हो गया। अल्बर्ट बांडुरा इन्होंने कौन सी दी? सोशल लर्निंग। कौन सी दी? सोशल लर्निंग, तो ये भी नहीं होंगे। अब बचे 2, वाइगोत्स्की और पियाजे। अब हमने पियाजे वाला जो सिद्धांत पढ़ा उसमें हमने पढ़ ही लिया कि अडेप्टेशन यानी इन्होंने अडेप्टेशन एक शब्द बताया, इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा इन्वायरमेंट के साथ किस प्रकार समायोजित होता है, जिसमें इन्होंने दो वो बताए कि भी 2 तरीके से बच्चे क्या होता है इन्वायरमेंट में समायोजित होता है। अडेप्टेशन की 2 प्रक्रिया बताई, कौन कौन सी? एक तो असिमिलेशन और दूसरी कौन सी हो जाएगी इसमें? अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन का क्या मतलब बताया इन्होंने? अकोमोडेशन का मतलब बताया कि भाई हम मॉडिफिकेशन किस में करके? हमारे पूर्व ज्ञान में
मॉडिफिकेशन करके क्या कर सकते हैं, समायोजित हो सकते हैं, अनुकूलित हो सकते हैं। किसमें, इन्वायरमेंट में। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, अनुकूलन, ठीक है। असिमिलेशन का क्या मतलब है कि पुनर्संगठन, ठीक है, यानी पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना, क्या हो गया, असिमिलेशन। तो ये दो शब्द, तो यही तो ये बता पूछ रहा है ना क्वेश्चन में कि पूर्व ज्ञान के रूपांतरण और पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। किसने बताया, यानी एक तरीके से अकोमोडेशन के बारे में पूछ रहा है, तो ये किसने बताया, पियाजे ने, ठीक। तो आज हमारे यही क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और मैंने आपको पियाजे के बारे में थोड़ी समरी बता दी, इससे याद रह जाएगा कि पियाजे ने ये 4 फैक्टर बताए हैं, 4 स्टेज बताई है। फैक्टर क्या होते हैं कि फैक्टर क्या बताते हैं कि किसी बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें किस तरीके से ये फैक्टर उनको प्रभावित करते हैं। फिर बाकी इसकी ये 4 स्टेजेज हो जाएंगी और इक्विलिब्रेशन, संतुलन, ये चीज़ बताई दी है। इसमें अडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन दिया उन्होंने 2 शब्द, ये मतलब कुछ टर्म है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म, इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, टर्म, ठीक है, ये टर्म्स होगी। तो अडेप्टेशन की 2 प्रक्रिया बताई उन्होंने, असिमिलेशन द्वारा अनुकूलित हो सकता है और एक अकोमोडेशन द्वारा। इसकी में उन्होंने एक वर्ड दिया जिसका मतलब क्या होता है, मेंटल स्ट्रक्चर, यानी मानसिक संरचना। हमारे जितने भी माइंड में जितने भी जो जानकारियाँ हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन है वो सब क्या कहलाते हैं, स्कीमा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। इसी के साथ हमारे पूरी ये MCQ, ठीक है। तो हमारे पियाजे का जो क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए, इसकी थ्योरी के बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो ये वीडियो आप बार बार देखना जिससे आपके अच्छे से समझ आ जाए कि क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो यही आज हमारे पियाजे के क्वेश्चन थ्योरी सब कंप्लीट हो गए। तो आज हमारा यही ये वीडियो क्या होता है, कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कभी भी नई वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।